दूं इंट्रो कि इससे पहले जब हम आए थे तो चूजे यहाँ से यहाँ तक की एक बाउंड्री बनी हुई थी, यहाँ तक की थी यार, यहाँ तक की थी, इसके बाद थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। बीच में तकरीबन 2.5-3 फीट की फीट के बर्तन बड़े तरीके से लगा दिए। आपको थोड़ा लोकेशन बताते हैं, लोकेशन गैस स्टाइल बताते हैं। 2 3 4 सर ये वैसे तरीका समझ में नहीं आया, ये लाइन बहुत ज़्यादा प्रॉपर है। में देखिए सीन ये होता है कि आपके पास माल तैयार हुआ है ना, आप सिंपली पहले दुकान वाले तो कोशिश करो बात करने की। अगर आपकी सेटिंग बन जाती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं बनती ना तो आपने सिंपली करना क्या है, आप दुकान वालों को बोलो कि वो जो ब्रोकर है ना जिसको आप अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अभी जो हुलिया हो रहा है ना मेरा, उसको थोड़ा अवॉइड करेगा, मंडी से होते हुए आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा से कहते हैं थकन हो गई है सही वाली। पहले हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करी, उसके बाद निकलना कहीं और था, निकले मंडी निकल गया। मंडी के पूरा का पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करके फिर अब आए यहाँ पे। तो अब आपको दिखाने वाले किस चीज़ की अपडेट सर? यार आए हमारा एक छोटा सा कंट्रोल शीट है, छोटा सा है, आप आए, अल्लाह बरकत दे। तो भाई अब जो है ना इसके अंदर एंटर होते हैं और एंटर होने का सबसे पहला रूल क्या, आपने जो है ना चूने के अंदर पाँव हल्के से वो कर लें अपनी चप्पलों पे, कम से कम जो नीचे के बैक्टीरिया है ना वो खत्म हो जाए। अच्छा, आज जो चेंजिंग करी है ना यार, वो यही करी है कि यहाँ पे फ्रंट पे मैंने जाली लगाई है, पंखे लगाए, क्योंकि ये सोलर के सिस्टम पे मैंने कर दिया। ये दिन में पूरा जो है ये सोलर पे चल रहे हैं, रात में जो है के इलेक्ट्रिक पे चलाना चाहूँ तो चला दूंगा, वरना ये कि दिन में आप ये समझे फ्री की बिजली यूज हो रही है मेरी। और प्लेट भी कितने वॉट की लगाई है? 150 वॉट की प्लेट है यार। अच्छा जी, पहले मैं आपको जरा वो दे दूं इंट्रो कि इससे पहले जब हम आए थे तो चूजे यहाँ से यहाँ तक की एक बाउंड्री बनी हुई थी, यहाँ तक की थी यार, यहाँ तक की थी, इसके बाद थी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। बीच में तकरीबन 2.5-3 फीट की गली थी। ये अच्छी खासी हो ना, यानी कि ये पूरा व्हाइट नया बुरादा दिख रहा है ना आपको, ये नई जगह अब बनी है और ये जो गंदा बुरादा दिख रहा है ये पुरानी जगह है। तो अब फैज़ ने किया क्या है, अब बेसिकली यहाँ पे जो है ना पूरे में जाली शाली लगा दी है और अब जो है क्या कहते हैं चूज़ों को थोड़ी सी ओपन स्पेस दे दी है। उसके अलावा मल्टी किस्म के तो ना वो ऐड कर दिए, मल्टी किस्म के कह रहा हूँ, मल्टी फैन ऐड कर दिए, जिसमें एक ये वाला फ़ैन है, एक ये वाला फ़ैन है और एक और 2 ये वाला फ़ैन है और एक 3 सर जी 4-5 पंखे होगा ये। तो बता तो रहा हूँ भाई, इसको भी मैंने ऐसे कनेक्शन किया हुआ है कि ये सोलर पे चलता है। अच्छा। अब ये सारे बंद हैं, सही, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जैसी सुबह 7-8 बजे धूप पड़ेगी ये सारे के सारे ऑन होंगे। उसकी वजह ये कि अभी रात में आप खड़े हो, आप देखो एक ही फैन जो है वो ऑलमोस्ट कवर कर रहा है, कोई भी चूजा हाफ नहीं रहा, कोई भी चूजा कवर फीड का जो है मैं रात में इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो अभी रख के इंशाल्लाह बता देंगे। कुछ चेंजिंग करिए इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे। किसी ने पूरी वीडियो देखेगा तो भाई पता चल जाएगा, वरना ये स्किप करेंगे तो फिर फायदा वो चीज़ भी मिस हो जाएगी। तो भाई ये ओवरऑल सिचुएशन होती है। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना यार मैं मुल्तान में रहता हूँ, मैं सियालकोट में रहता हूँ, और एक बंदा कोर्स बाय करने के बाद भी पूछ रहा था, जबकि कोर्स में तो बहुत डिटेल में चीज़ें मौजूद हैं। तो उसमें ये है कि भाई आप पाल सकते हो अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करो, अगर आप अच्छा इनको एनवायरनमेंट दो ना, कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो आप कहीं पर भी अच्छा ये देखो भली थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा दी है मैंने गर्मी के हिसाब से, लेकिन माशाल्लाह चूजा आप दिखाओ यार किस तरीके से भाग रहा है। ब्रॉयलर का चूजा जो है वो इस तरीके से, ब्रॉयलर का चूजा माशाल्लाह से मिस्री की गर्मियों के सीजन में यार, गर्मियों के सीजन में फुल पीक वाले टाइम पे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि एक प्रॉपर फैन वगैरह लगाया हुआ है तो चूजा सही रहता है। वरना आपने हमारा यूनिवर्सिटी का चूजा देखा होगा ना, अक्सर उसको ज्यादा टेम्परेचर हाई मिल रहा होता है, बड़ा ना तरीका उसको खराब हुई है। यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा खासा मेरे से ज्यादा वेंटिलेशन है वहाँ पे, ओपन है ना पूरा, अच्छी खासी खिड़कियां बनी हुई है यहाँ पे भी। तो ओवरऑल बाकी बना हुआ शेड की तरह ये कमरा बना हुआ है बेसिकली। हाँ, तो ओवरऑल माशाल्लाह से दिखाते हैं फिर आपको क्या चेंजिंग करी है। पहले मैं थाल में फीड दे रहा था, अब किस में दूंगा, किस तरीके से फीड दे रहा हूँ, कितनी फीड यूज हो गई, सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको। तो फिर आपको ना 22 से फीड वगैरह की डिटेल इंट्रो देते हैं और आपको बता देंगे फीड किस तरीके डालनी है। तो फीड भरता है, मैं आपको देना 2 मिनट बाद अपडेट देता हूँ। भाई अभी जो है ना चूज़ों ने फैज़ को देख लिया है कि फैज़ फीड भर रहा है, तो ये सारे के सारे जो है ना यहाँ पर आके जमा हो गए अच्छे से, और ये इंतजार कर रहे हैं कि कब फैज़ फीड भरता है, कब जो है ना हमारी बारी आएगी और कब जो है ना कहानी आगे चलेगी। ऐसे ही ना भाई? वैसी सीन है भाई। अभी एक सीन हो गया है, देख रहे हो आप, जहन बिल्कुल नहीं चल रहा मंडी से जब से आए हुए ना भाई साहब ने, जो हम लोग उसको डोंगा बोलते हैं, आप लोग डुबोना बोलते हैं, फैज़ भाई इसको मग्गा बोलते हैं। फैज़ भाई ऐसी है, तो वो जो है ना खुद बेचारा डूब गया तो उसको अब जो है निकाला डब्बे से और अब दोनों चूज़ों को फीड वगैरह डलेगी भाई। तो पहले जो है ना फीडर जो है ना वो रखूंगा। हाँ फीडर भी तो रखने, नए फीडर लिए ना यार। क्या बात है, नहीं नए नहीं लिए बेटा, आपने पिछली दफा धोए, आप हमसे खेल रहे हैं। चलो अच्छे, मतलब आपने दिखा दिया था यार, सारा सस्पेंस खराब कर दिया आपने। हाँ देखो हम आपको बता सकते हैं हमने नया लिया, बहुत खर्चा किया है। वैसे ही लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई फैज़ के 50,000 में इतनी कैसे बरकत हो गई कि उसने ये 2 कमरे भी निकाल लिए और इतना सारी इन्वेस्टमेंट भी कर ली और क्या क्या कर दिया। इसका कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? किस चीज पे? कि लोग कह रहे हैं कि भाई 50,000 के अंदर कमाए थे, बस व्लॉग से इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर दी जगह पे? यार देखें, कमाता है ना कमाता है, इन फ्यूचर काम करना तो इसलिए इन्वेस्टमेंट करिए। और मैं पूरे साल की कैलकुलेशन लेके चलूंगा। अब वो आप लोग अगर एक व्लॉग की कैलकुलेशन करें तो अलग बात है। मेरे नज़दीक तो अगर मैंने 56,000 कमाए तो वो मैंने अभी नहीं कमाए।
सही बात है। उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। अभी पूरे साल की अभी दूसरा व्लॉग आपको दिखा रहे हैं, और इंशाल्लाह जैसे ही 5 व्लॉग कंप्लीट होंगे ना, फिर आपको ओवरऑल बताएंगे कितना नुकसान है कितना प्रॉफिट है। इंशाल्लाह प्रॉफिट ही होगा अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन फिर भी आपको जो ना कंप्लीट जिस तरीके से हम बोलते हैं आपको उसी तरीके से दिखाएंगे। देखिए फीड बढ़ते हुए देख लिया माशाल्लाह सारे आ रहे हैं, सारा वो चूजा देखो इस तरफ भागते आके हुए। जमा हुआ है। देखिए वो कहाँ से भागते हुए आ रहे हैं कि यार साथ फीड का चक्कर है, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, सब लाइन से खड़े हैं जेल की कैदियों की तरह। तो खैर फैज इसको जरा बर्तन शर्तन रखेगा, फिर उसके बाद जो ना आपको आगे की क्या कहते हैं फीड वलीद भाई थोड़ी टिप बताओ यार, जब तक कि कितने इस फीडर में कितने चूजे खा लेते हैं? यार मेरे हिसाब से 25 चूजा इनफ होगा, 20 से 25 चूजा रख दो, लेकिन खुले खुले रख दो अगर ज़्यादा है तो अच्छा हो जाएगा। तो भाई देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्या प्लान बनता है। सारे फीडर्स निकाल लिए हैं फैज भाई ने, अब इनको एक एक करके सेट करेंगे और उसके बाद देना आपको आगे की अपडेट देंगे। ये तो निकाल रहा था ना, जब तक यकीन करे मुझे तो नींद आ गई थी, मैं बस सोते सोते देना रह गया, वरना पक्का सो जाता भी यहीं पर ही पड़ा पड़ा। तो क्योंकि पता है क्या, ये सारे यहाँ पे नहीं रखे हुए थे, कुछ यहाँ रखे हुए थे, कुछ स्टोर में रखे हुए थे, और फिर इनमें रस्सियाँ भी बंधी हुई थी, तो इनको खोलने में थोड़ा बहुत टाइम लग गया यार। वैसे ये एक तो कि- सुस्ती हो रही है ना यार मंडी से जो है ना। मंडी से देखो पता है इतनी दूर मंडी, इतनी ख्वारी करके बंदा जाए ना, वो भी एक तो प्लान हो ना दिन के, समझ लो कि जाना ही जाना है तो समझ में भी आता है। एक बिल्कुल अनप्लान ट्रिप, अनप्लान बस लेकिन ये कि फुल मजा आया यार, बेहतर रहा, बहुत मजा आया। चीज़ें ज़रा समझ में भी आई। और रेटों के हवाले से भाई एक चीज़ समझ में आई मुझे मंडी की, वो ये कि रेट इतने ज़्यादा नहीं है जितना यूट्यूब वगैरह पे दिखाया जा रहा है। बहुत सारे लोग मुनासिब चीज़ देने को तैयार हैं। आप इस बारे बात में क्या करने के कहेंगे? ऊपर है कि भाई आप किस तरीके से बात कर रहे हो। और देखिए वो सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे जाओगे रेट लोगे तो उनको भी पता है कि मस्तियाँ करने आया हुआ है। हाँ आप आ गए, क्या हाल है आपके? वीडियो कंटिन्यू है हमारी। साथ भाई क्या हाल है आपके? साथ भैया थोड़ी हेल्प कराओ यार हमारी। वलीद भाई यार हमारे मेहमान जो हैं वो देखो क्या कर रहे हैं। अब साथ भाई काम करेंगे, साथ भाई मैं थक गया, हम लोग मंडी चले गए थे, हम लोग गरीब से लोग हैं तो वहाँ से ख्वार होते हुए आ रहे हैं। 2 जानवर ले लिए, एक बंदा भाई पीछे, एक ला रहे हैं बस ये। जल्दी जल्दी से लेके चलो यार। ये देखो इस तरह के लोगों की वजह से मैं तेरा मंडी के ब्लॉग नहीं बना रहा था, मुझे पता था कि इस तरह के लोग आ जाएंगे। नहीं हम मंडी को कम कर कर आए हैं, लोगों के रेट कम कर आए हैं, सब पे देना फाइन डालकर। फीड के बर्तन बड़े तरीके से लगा दिए। आपको जरा लोकेशन बताते हैं, लोकेशन गैस स्टाइल बताते हैं। 2 3 4 सर ये वैसे तरीका समझ में नहीं आया, ये लाइन बहुत ज़्यादा प्रॉपर है क्योंकि चूजा वहाँ पे, ये जगह अभी मैंने पढ़ाई है तो सही, चूजा सही, उस जगह पे आदि हुआ है। चूजा उस तरफ आदि होगा, चक्कर से ऐसे बात सही कह रहा भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वीडियो के शुरू में कि चूजे की पार्टीशन ये थी। अब चूजे की नेचर ये होती है यहाँ पे कंफर्टेबल है ना, यहीं पर ही खुश है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि नई चीज़ क्या है। जिस तरह इंसान भी नई चीज़ चेंज के लिए रेडी नहीं होता ना, उस तरह चूज़ों का सीन होता है कि थोड़ा टाइम लगता है। तो भाई फीड डलेगी, इनको फीड कितनी डल दी है अंदाज़न? यार फीड जो है तकरीबन अब 7 किलो डलना शुरू हो गई है एक टाइम पे, 7 से ज़्यादा ही डल रही है। आज जो है तकरीबन मैंने 2.5 किलो बढ़ाई है इसमें, क्योंकि रात में जो है ना वो नॉन स्टॉप फीडिंग चल रही है, कंटिन्यू फीडिंग चल रही है। अभी ये डलेगी, इसमें एडिशन होते रहेगी रात में 12 बजे तक, फिर मैं इसको रिमूव कर दूंगा। सुबह 6 बजे जो है 7 बजे जब मैं उठना, आजकल पेपर है ना तो आसानी से आँख खुल रही है, तो फिर उस वक्त दोबारा से डाल देता हूँ, 8 बजे दोबारा से हटा देता हूँ। तो अंदाजन कितने केजी की फीड खा रहा है दिन में? 15-16 किलो ऐसी है, 12 किलो 13 किलो आराम से डल रही है। 12 किलो 13 किलो फीड भाई पर डे की जा रही है आजकल माल के अंदर, तो माशाल्लाह से भाई बहुत ज़्यादा फीड जा रही है। लेकिन ये है कि चूजा रिजल्ट भी तो उस हिसाब से दिखा ही रहा है ना। मोर्टेलिटी क्या हुई अभी तक? 5 चूजे मरे यार, 5 चूजे मर गए। चलो अल्लाह खैर करे, इतनी तो जायज़ होती है। सारे जो ना, एक साहब ने मुझसे पूछा था एक दफ़ा कि हर ड्रिंकर में कितने ग्राम फीड डलती है, तो भाई कोई एक फिक्स कैलकुलेशन नहीं होती, ओवरऑल कैलकुलेट कर लेता है बंदा। सॉरी मेरे तो ना मुंह में कुछ सामान था कि 8 किलो फीड डल रही है, कितनी डल रही है, फिर उससे आप उसको आराम आराम से ना आप डिवाइड करते रहो। अब यार ये फीड डालने की लास्ट वीडियो जो है ना मेरे ख्याल में वो आई थी, याद करें 100 जो वीडियो जो है हमारी ऊपर थी, उसमें देखा था कैसे झुक झुक के डाल लेते हैं। अब देखिए कैसे माशाल्लाह डालने में इतना मुश्किल था क्योंकि उस जगह की हाइट जो थी ना वो मेरे ख्याल से शायद 4.5-5 फीट है बस। नहीं फिर तकरीबन जो है वो 5.5 फीट है उसकी। 5.5 फीट है, जब भी हम लोग काम करना पड़ता है, जब भी मुश्किल होता है। आपने शायद जगह देखी हो ना हो, मैं आपको बता दूं कि वो बेसिकली वो ऊपर की तरफ थी, वो जो खिड़की आपको दिख रही है ना फ्रंट से, वो जगह थी वो। लेकिन अब खैर अब माशाल्लाह से देखो टाइम लगता है, पहले वहाँ पर थे, अब आहिस्ते आहिस्ते जगह भी बढ़ती जा रही है, काम इतना मुनासिब तरीके से होता जा रहा है। फीड सारी डल गई है और सारी चीज़ें हो गई हैं, तो मैंने कहा फैस को यार एक काम करते हैं ना, रूटीन ब्लॉग तो बहुत हो गया,
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो लोग हमसे अक्सर पूछते रहते हैं, जिसके अंदर सेल कहाँ करना है, गर्मियों में कहाँ से फार्मिंग होगी, या फिर गर्मियों में माल ग्रो क्यों नहीं हो रहा। आपके पास एक कमेंट था, क्या कमेंट था बताएं जरा। भाई मेरे पास 2 कमेंट आए थे, एक तो सेल वाला, दूसरा ये आया था कि यार हमारा चूजा बहुत मर रहा है और चूजा जो है वो ग्रोथ भी सही से नहीं हो रही। इस्लामाबाद में ये सीन हो रहे हैं, तो फिर तो कराची वालों के लिए भी आप टिप बनती है यार। कराची वालों के लिए तो वो बनती है, तो हमने कहा चलें वो चीज़ें हमने उन साहब को तो बता दी, क्योंकि वो कंसल्टेशन वाले भी थे, इस्लामाबाद वाले नहीं, मेरे ख्याल से नहीं थे, लेकिन खैर तो अब ये है कि आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से हमने बाकी चीज़ों को देखना है। तो फैज़ भाई पहले सवाल का जवाब दें, सेल कहाँ करते हैं, जबकि ये बात मैं आपको बताऊं बहुत सारी वीडियोस में बता वलीद भाई मैं तो आपको ये बोलूंगा, देखिए मैं तो काम अभी कर रहा हूँ ना ब्रदर, आप बताओ ताकि लोगों को ये लगे भाई कि मैं सिर्फ चूरन नहीं बेच रहा, आप बताओ, और दूसरी चीज भी आप बताओगे तो आसानी हो जाएगी। भाई देखें, पहली चीज मैं आपको एक बात बताऊं, खाली मैं सेल वाला अपना पॉइंट बताता हूँ, कोई चीज मिस हो जाए तो तुम ऐड कर देना, सही है ना। सेल वाले में देखिए सीन ये होता है कि आपके पास माल तैयार हुआ है ना, आप सिंपली पहले दुकान वाले तो कोशिश करो बात करने की, अगर आपकी सेटिंग बन जाती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं बनती ना तो आपने सिंपली करना क्या है, आप दुकान वालों को बोलो कि वो जो ब्रोकर है ना, जिसको आप जो आपको माल सप्लाई करता है, आप उसका नंबर दे दो। दुकान वाला आपको नहीं नंबर देता तो हर दुकान पे सप्लाई का एक टाइम होता है, ऐसी है। कराची में मैंने नोट किया है कि 8 से 9 बजे 7 बजे के टाइम पे ट्रक रोडों पे गुजर रहे होते हैं, ऐसी और यही लोग दुकानों पे सप्लाई दे रहे होते हैं, तो आप डायरेक्ट उनसे जाके बात करो, उनसे डील करो, माल निकल जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये तो फिर 500-600 चूजा है, अगर आपके पास 10,000 चूजा भी हो ना, जब भी आपको परेशानी वाली नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि आप रेटों में थोड़ा बहुत ऊंच नीच करो, थोड़ी बहुत बहस करो, लोगों को कंपेयर करो, लेकिन ये चीज ऐसी है, मसला नहीं है। ये चीज ऐसी है वलीद, मुझे इसलिए अच्छी लगी, इसमें ना डव का हिसाब किताब है ना इसमें लवबर्ड वाला हिसाब किताब है, बिकनी है 100 रुपए पे आ जाए बिकनी है, 500 रुपए पे आ जाए बिकनी है, ये नहीं होगा यार हम नहीं खरीद रहे आपसे छोड़ दो, बिकनी है लाजमी, बिकनी है। तो आपको तो ना इस तरफ से ब्रॉयलर में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, अलबत्ता मिस्री में नहीं मिलता, मिस्री में सेल करना बाकी में मुश्किल हो जाता है अक्सर गर्मियों में, लेकिन ये है कि भाई ब्रॉयलर में आप इजीली सेल कर सकते हो, इजीली तो ना संभाल सकते हो, कोई इतने बड़े मसले वाली बात नहीं है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो 5 फैन लगे हुए हैं ना बेसिकली, इन सबको चलाने के लिए एक 150 वाट का सोलर पैनल लगा हुआ है ऊपर, और वो कितने का पड़ा आपको? या वो मेरे पास पड़ा हुआ था, बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, तो कॉस्ट मुझे इतना नहीं पता। सही तो 180-200 वाट वाली प्लेट का 7.5 से 8,000 तकरीबन 200 वाट की प्लेट का 7.5 से 8,000। भाई जिसको लेना है 7 से कांटेक्ट कर ले, ये दिलाएगा आपको। हमारा पीछे सोलर का भी बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। सोलर का बिजनेस नंबर आपको नीचे देंगे, पेज पे इनका मिल जाएगा, डिटेल में आप आंख बंद करके कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में किसी को बकरे चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे ना? ये जी बकरे मिल जाएंगे। चलो फिर वो चीज़ें सब देखते हैं आपकी। तो भाई पहले सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया, आई होप कि ये आपको जो ना पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, और वो क्या था भाई? ये है कि गर्मियों में चूजा हमारा ब्रॉयलर बहुत मर रहा है, हाँ, वेट सही से नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है आप बताएं जरा। तो भाई देखो, अगर मैं इन जनरल पॉइंट बताऊँ ना, जैसे कि हमने कहा कि एडिशन कर देंगे, पहली बात आप टेम्परेचर मेंटेन ना करो, आप फीड की टाइमिंग मेंटेन ना करो, आप चूजे की लाइटिंग मेंटेन ना करो, आप उसकी मेडिकेशन मेंटेन ना करो, तो चूजा कहाँ बचेगा यार? ऐसी सीन है। आप चूजा क्या आप अपने आप पे भी ट्राई कर लो। ये देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा कि आप भले 2 दिन से सोए ना हो, लेकिन आपको चूजे को खाना देना हर हाल में जरूरी है। अब देखें हम मंडी से आए लेकिन फिर भी हमें करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। अभी हालत इतनी खराब हुई हुई है, लेकिन ऐसे बातें काम करेंगे, काम का हिस्सा है। चेंज किया है हमने कपड़े, फिर ऊपर आया, वरना हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अच्छा वलीद, बहुत से लोग बोल रहे थे कि ब्रॉयलर में जो है ना, मेरी वीडियो में खासतौर पे कि मैं लाइट बंद नहीं कर रहा आजकल, तो उसकी वजह ज़रा बताओ, मैं लाइट क्यों नहीं बंद कर रहा? भाई देखो आजकल लाइट बंद क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो उसकी जो ना बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, और वो पता है बात हमें कहाँ से पता लगी? वो पता लगी हमारे हैचरी वाले सर से। उन्होंने कहा कि देखो ब्रॉयलर का वेट गेन नहीं आ रहा। मैंने कहा सर हम क्या करें? कह रहे आप सिंपली कुछ नहीं करो, आप जो ना कंटिन्यूस फीडिंग करो रात में, यानी कि रात 8 बजे से लेके सुबह 7-8 बजे तक, जैसे कि फैज ने बताया, आपने कंटिन्यूस फीडिंग देनी है। उसके बाद आपने पूरे जो बीच के दौरान है ना 10-12 घंटे, अगर आप सो जाते हैं ना, तो मैं इस तरह करता हूँ, अभी 8 बजे मैंने जैसे फीड लगाई ना, अब थोड़ी देर में आऊंगा 12 बजे तक ये उठा दूंगा। सही है, ठीक है। जो थाल थे मेरे पास पहले मैं उठा देता था, ये थाल थे पहले जो इस्तेमाल होते थे ना बेसिकली, लेकिन अब जो है वो आपने देखा कि ड्रिंकर अलग से इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये भी साफ करने, खैर उसको 12 बजे उठा दूंगा, फिर सुबह 6 बजे दोबारा से लगा दूंगा फीड, और जब यूएसबी आ रहा हूँ 8 बजे उसको रिमूव करके आ जाऊंगा। पूरा दिन भूखे रहेंगे। पानी ठंडा पानी दे रहा हूँ दिन में, चिल ठंडा। बर्फ डल रही है भाई, क्या पानी बर्फ डल रही है। तो अब देखो ना इतनी केयर की जा रही है, यानी कि देखिए मैं कहता हूँ कि जितनी अपने बच्चों की केयर करता है ना इंसान, उतनी ही अपने जानवर की करता है, भले बकरे पाले या वो मुर्गियाँ पाले। अगर वो इतनी केयर करता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, अगर नहीं कर पाएगा तो फिर ऐसे बात है ना, बहुत सारा। बाकी भाई गर्मियों में थोड़ा बहुत वेट कम आएगा, पीक पे गर्मी है, घबराना नहीं है। अपने ऐसा ना हो कि आप बोले यार हमारे चूजे के अंदर फॉल्ट है या हम लोग से नहीं हो रहा है, ये वो थोड़ा बहुत फर्क आएगा। उसकी छोटी सी टिप्स ये दे दी, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी यार। मैं बोलता हूँ कि ये जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं,
आपको वीडियो पे मिल जाएंगी यूट्यूब पे कि भाई इतने लाख रुपए कमा लिए तो उसने ये वो किस तरीके से डालना है, लेकिन ये टिप्स छोटी मोटी कोई भी नहीं देता यार। ऐसा ही है भाई। सब जो है आपको बताऊं, सबको पता है कि अगर मैं वीडियो पे लिखूंगा ना कि 10 लाख लगा के 20 लाख कमाओ तो व्यूज़ आते हैं। मैंने लास्ट टाइम में किया भी था प्रैंक, उससे बहुत सारे व्यूज़ आ भी गए थे, याद है ना पहले पे? ऐसी सीन है। तो लोगों को शौक होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो लर्निंग वाले फेस पर आते हैं। तो अच्छा, एक सवाल आ रहा था एक भाई का हमसे, और अब हमने कहा जब सवाल का पिंडोरा खोला तो पूरा ही खोल देते हैं, सबके इधर हेल्प हो जाए ताकि करते हैं अच्छे भाई तरीके से। इंशाल्लाह। वो कह रहे थे भाई चूजे में साइजिंग बहुत है। मैंने कहा अच्छा भाई साइजिंग है तो चले देख लेते हैं क्या वजह हो सकती है। अच्छा, वो चूज़ा हमसे ख़रीदा हुआ था। अब मैंने वीडियो मंगाई उनसे, वीडियो मंगाने के बाद पता क्या चला, यहाँ पे फैज़ ने जितने ड्रिंकर रखे हुए हैं ना, उन्होंने 200 चूज़ों में टोटल 3 ड्रिंकर फीडर रखे हुए थे। अब देखिए 3 फीडर पे क्या होगा, जो ताकतवर चूज़ा है ना वो बाकियों को तेरा दम मारता हुआ जाके फीड खाएगा पेट भर के, और उसके बाद वो हट जाएगा। लेकिन जो कमज़ोर चूज़ा है ना उसका फिर दिल्ली भर जाएगा फीड से। यार आप देखो 24 रखने थे हाँ फीडर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैंने 2-3 एक्स्ट्रा रखे। आएंगे चूजा देखो खुला बैठा हुआ है, मतलब कुछ फीडर खाली है। उसकी वजह क्या है? इस फीडर में जगह देखो कितनी खाली है, इस फीडर में कितनी जगह खाली है। वजह पता है बाकी क्या सब है? लाइन से भरे हुए हैं। कि मेरे पास भी ऑलमोस्ट पूरा साइजिंग नहीं है, सही है। 19-20 रहती है। सही बात वो है। हर ब्लॉग में रहती है, उसको सिर्फ कवर करने के लिए कि अभी से कवर कर लूँ, ये चीज टिप्स होती है भाई। तो ये चीज़ें तो ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बड़ी खास होती हैं। साथ में बकरों में भी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल रखना पड़ता है ना। बकरे सेल के लिए है आजकल अवेलेबल? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा स्टॉक ही सेल हो गया। अभी उनमें कुछ ही बचा हुआ है, तकरीबन 25 से 30 बकरे लेके आए थे, लेकिन वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आते साथ ही सेल हो गए थे पहले दूसरे वीक के अंदर। अभी ये कि 3-4 बकरे होंगे जो सेल के लिए होंगे, बाकी अभी पलाई की स्लॉट्स अवेलेबल हैं, वो भी तकरीबन फुल हो गई हैं। अक्सर लोगों ने बुकिंग करवा ली है, अक्सर लोगों ने पहुँचा दी हैं, क्योंकि हमारा पिक एंड ड्रॉप का भी होता है। सही है। तो यानी कि पिक एंड ड्रॉप घर से करें और फार्म से पहुंचा दिया, सही है ना? तो भाई बकरों के लिए 7 बजे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमने। यार इनकी भी यार, करेंगे, बनाएंगे। आप कमेंट करोगे ना तो आपको मंडी की दिख गई ना, इंशाल्लाह इसकी भी मिलने भाई वाली है। माशाल्लाह एक और सरप्राइज आने वाले हैं भाई। हाँ, और वो जो है ना, वो फैज़ ने आप- मुझे बताया बहुत सरप्राइज बड़ा आपका। सरप्राइज है, तो एक्सटेंड कर रहे हो माशाल्लाह से। माशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, तो वो भी इंशाल्लाह आपको तो वो भी तो ना चीज़ आपको तो ना बेहतरीन करके मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो इतनी है या कुछ चीज़ रह गई है इसमें। यार एक बात, लोग पता नहीं क्यों सवाल करते हैं कि यार फीड कौन सी डालते हो। यार खुदा के लिए थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो देख लो, आपकी बड़ी मेहरबानी। अभी 0 की फीड इस्तेमाल हो रही है और ये 20 से SPL 25 है। दिन इस्तेमाल होगी, ऐसा ही है? मरजान की SPL है। नहीं ये जो है ना तकरीबन अब 3-4 दिन में खत्म हो अरे सॉरी मेरे ध्यान में तो ना लेयर की चल रही थी। लेयर की 25 दिन तक इस्तेमाल होती है, इसके लिए मैं नहीं, 12-13 दिन तक इस्तेमाल होती ये है। तो 0 जो है तकरीबन 10 दिन तक चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो ना चेंज कर लेंगे। अच्छा मेरे जहन में तो ना कुछ और चीज़ें अच्छा लोगों के पास अगर फीड बच रही है तो ऐसा नहीं है कि उसको जाया कर दें, आप उसको पहले खत्म करें फिर करें। ये नहीं सोचें कि यार 12 अब गर्मी है ना, इसमें फीड कम हाँ। आता है, बट तो हो सकता है 10 दिन के बजाय खत्म होने के 12-13 दिन में फीड खत्म हो। सही है। शुरू में फीड कम आता है, लेकिन उसी को कंप्लीट करके ग्रोअर पे आइएगा। ऐसा फीड नहीं कि खत्म grower करने से लगाए मुराद है फिर कि ये फीड का बैग खत्म हो, सही है ना? पता लगे आप एकदम से पता फीड चला जो- फिर आपने ग्रोअर लगा दी, दोबारा से 0 लगा रहे हो, वो नुकसान है आपका। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मेरे हिसाब से कोई चीज़ मिस नहीं होगी, हमने सारी कवर कर दी है। ऐसी है अगर कोई ऐसे सवाल हो जो आपका रहता हो तो आप मुझे कमेंट कर बाकी सकते भाई हैं। आप यहाँ पे खड़े हो, वेंटिलेशन वगैरह और मौसम के हिसाब से भाई बहुत बेहतरीन वेंटिलेशन हुई है। जब मैं आया था ना उसी टाइम अंदाजा कर लेते कि उसके साथ वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा प्रॉपर है। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हो तो हमारा फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। इसमें फार्मिंग से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में गाइड करी है। मिलते हैं कल के एपिसोड में, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।